रात का सन्नाटा है। आकाश में टिमटिमाते तारे मानो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाना चाहते हैं। हम अक्सर इतिहास को वीर पुरुषों की कहानी समझते हैं, राजाओं की, योद्धाओं की, युद्धों की। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इन महान कथाओं की दिशा बदलने वाली शक्तियां कहीं और छिपी हुई हैं। वो शक्तियां हैं स्त्रियां। रामायण और महाभारत भारत की दो महानतम महाकाव्य कथाएं। इनमें युद्ध हैं, राजनीति है, धर्म और अधर्म की टकराहट है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके निर्णयों ने इतिहास की धारा ही बदल दी। कभी वे करुणा की मूर्ति बनी, कभी त्याग की प्रतीक और कभी न्याय के लिए आग बनकर खड़ी हो गईं। आज हम उन्हीं स्त्रियों की कहानी सुनेंगे, उन स्त्रियों की जिनके बिना शायद रामायण और महाभारत की कथा वैसी होती ही नहीं जैसी आज हम जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रेता युग की ओर, जहां एक राजकुमारी का जन्म हुआ जिसे संसार आज भी आदर्श नारी के रूप में याद करता है। उसका नाम था सीता। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक एक दिन खेत जोत रहे थे। अचानक हल की नोक से धरती फट गई और उसी धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम रखा सीता। सीता केवल एक राजकुमारी नहीं थी, उनका जीवन त्याग, धैर्य और अद्भुत शक्ति की मिसाल था। जब उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ तो सब कुछ एक परी कथा जैसा लग रहा था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अयोध्या में राजतिलक की तैयारियां चल रही थीं। राम राजा बनने वाले थे। लेकिन तभी एक निर्णय हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा कि उनका पुत्र भरत राजा बने। यही वो क्षण था जिसने रामायण की दिशा बदल दी। राम ने पिता की आज्ञा मान ली और जब उन्होंने सीता को अयोध्या में रहने के लिए कहा तो सीता ने जो उत्तर दिया वो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा संसार है। और फिर एक राजकुमारी जिसने कभी जंगल नहीं देखा था, वो सब कुछ छोड़कर वन की कठिन राह पर निकल पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वनवास के दौरान एक दिन एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। सीता को वो इतना सुंदर लगा कि उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम उस मृग के पीछे चले गए और यही वो क्षण था जिसका इंतजार लंका के राजा रावण को था। रावण ने साधु का रूप धारण किया और जब राम और लक्ष्मण दोनों दूर थे तो उसने सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन लंका में कैद होने के बावजूद सीता ने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रावण ने उन्हें डराया, लालच दिया, धमकाया, लेकिन सीता अडिग रहीं। उन्होंने रावण के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। एक अकेली स्त्री 10 सिर वाले राक्षस के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका साहस रावण की सारी ताकत पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार वही संघर्ष राम और रावण के बीच महायुद्ध का कारण बना। लेकिन रामायण में केवल सीता ही नहीं, एक और स्त्री थी जिनके निर्णय ने पूरे इतिहास को बदल दिया। वो थी कैकई। कैकई को अक्सर खलनायिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम उनकी कहानी को समझें तो हमें एक जटिल और मानवीय चरित्र दिखाई देता है। कभी वही कैकई थीं जिन्होंने युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, और उसी समय दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। वर्षों बाद जब राजतिलक का समय आया तो उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में भय और असुरक्षा का बीज बो दिया, और उसी भय ने उन्हें वो निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया जिसने इतिहास बदल दिया। अब चलिए द्वापर युग की ओर, जहां महाभारत की कहानी शुरू होती है। ये केवल राजाओं का युद्ध नहीं था, ये अहंकार, न्याय और प्रतिशोध की जटिल कहानी थी। और इस कहानी के केंद्र में थी एक स्त्री। उनका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म भी साधारण नहीं था। वो अग्नि से प्रकट हुई थीं, राजा द्रुपद के यज्ञ से। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखकर हर कोई चकित रह जाता था। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। स्वयंवर में अर्जुन ने उन्हें जीता, लेकिन एक विचित्र परिस्थिति में उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया।
ये निर्णय जितना असामान्य था उतना ही कठिन भी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब हस्तिनापुर की सभा में एक भयानक घटना घटी। युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, अपने भाई और अंत में द्रौपदी को भी। सभा के बीचों बीच दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलवाया और फिर दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने की कोशिश की। वो क्षण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो पूरे धर्म का अपमान था। द्रौपदी ने उस सभा में सवाल पूछा कि जिसे पहले ही हार दिया गया हो, क्या वो किसी और को दांव पर लगा सकता है? लेकिन सभा में बैठे महान योद्धा, गुरु और बुजुर्ग सब मौन रहे। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कहा जाता है कि उसी क्षण उनका चीर अनंत हो गया। दुशासन जितना खींचता, वस्त्र उतना बढ़ता जाता। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन का रक्त उनके केशों को नहीं छुएगा, तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। और वही प्रतिज्ञा अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बनी। लेकिन महाभारत की एक और स्त्री हैं जिनकी कहानी उतनी ही गहरी है। उनका नाम है कुंती। कुंती के जीवन में रहस्य, त्याग और दर्द भरा हुआ था। युवावस्था में उन्हें एक वरदान मिला था जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन समाज के डर से उन्हें उस नवजात शिशु को नदी में बहाना पड़ा। वो बच्चा आगे चलकर कर्ण बना, महाभारत का सबसे महान योद्धाओं में से एक। कुंती का ये निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। सालों बाद जब युद्ध होने वाला था, तब उन्होंने कर्ण को सच बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कहा, माँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर कुंती मौन रह गईं। उनके जीवन की ये त्रासदी आज भी इतिहास के सबसे भावुक क्षणों में गिनी जाती है। इन सभी कहानियों में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। रामायण और महाभारत केवल पुरुषों की वीरता की कहानियां नहीं हैं, ये उन स्त्रियों की कहानियां भी हैं जिनके निर्णयों, साहस और पीड़ा ने इतिहास को दिशा दी। सीता का धैर्य, द्रौपदी का आत्मसम्मान, कुंती का त्याग और कैकेयी का निर्णय, इन सब ने मिलकर इन महाकाव्यों की कहानी को आकार दिया। कभी वे शक्ति बनी, कभी प्रेरणा और कभी परिवर्तन की चिंगारी। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, जब एक स्त्री खड़ी होती है तो केवल एक जीवन नहीं बदलता, कभी-कभी पूरा युग बदल जाता है।